हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, देखिए बीएड परिपरीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है लगातार पिछले 7 महीने से करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो उसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आता है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जो जीके जीएस की क्लास है आपको इसी टाइम पर सुबह 11 बजे आपको डेली करवाई जाती है हमारे चैनल पर। इसके बाद देखिए दोपहर को 2 बजे आपको रीजनिंग की क्लास करवाई जाती है। और इसके बाद देखिए शाम को जो 4 बजे है आपकी कला वर्ग की क्लास जो है उनकी क्लास करवाई जाती है। और उसके बाद जो आपकी हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे करवाई जाती है। इसी टाइम पर जो है हमारे चैनल से आप सभी को जुड़ना है। ये सब जो टाइम है इसको नोट करके रखिए, याद करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको क्लास में आना है। ठीक है। अगर नोट्स की बात करें, देखिए नोट्स और पीडीएफ की बात करेंगे साथियों, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप यहाँ से जाएंगे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करेंगे और वहाँ से जो पीडीएफ है वहाँ पर देखिए आपको फ्री में मिल जाएगा साथियों। ठीक है। उसी के नीचे देखेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है, परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेंगे। ठीक। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो देखिए परीक्षा की शिक्षा का हमारा डाउट सेक्शन है टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पे भी हमें अपना जो क्वेश्चन है हमें पूछ सकते हैं, या तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं साथियों। ठीक है। तो चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट की जीके जीएस की क्लास है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही तरह। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने क्या दिया गया है बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी बताइए। एक्सरे की जो खोज है किसने की थी। रोनाल्ड रॉस ने की थी, एच सी यूरे ने की थी, डब्ल्यू के रोएन टंजन ने की थी, जी मार्कोनी ने की थी। किसने की थी बताइए। एक्सरे की खोज किसने की थी साथियों। पहले पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। देखिए एक्सरे की जो खोज है डब्ल्यू के रोएंटंजन ने की थी। जो आपका ये वाला 80 वाला पिकअप देगा आपका पहला राइट आंसर पहले पे। ठीक है साथियों, डब्ल्यू के रोएंटंजन ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा बताएगा, दूसरे पे आंसर देंगे। पूछा गया आपका प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था बताइए। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए हिंदू राजा कौन था साथियों। विक्रमादित्य था, समुद्रगुप्त था, हर्षवर्धन था, या चंद्रगुप्त मौर्य, कौन था। तो देखिए प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा आपका देखिए समुद्रगुप्त था। जो आपका पर बी वाला विकल्प देखा है दूसरे पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर है, क्या दिया गया ध्यान से देख बताएंगे सही तो। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बताइए। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा साथियों। इसका किसने कहा था यह कथन। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने। जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देखा आपका राइट आंसर। ठीक है, बाल गंगाधर ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, 4 नंबर है, क्या पूछा गया है ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि बताइए। पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है, क्या होता है, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से पहाड़ों पर जो जल है कम तापमान पर भी उबलने लगता है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहाड़ों पर जो है वायुदाब आपका कम होता है, इसकी वजह से जो आपका जल है वहां पर उबलने लगता है कम तापमान पर। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है चौथे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5वां नंबर है, ध्यान से देख बताइएगा राइट आंसर का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है साथियों बताइए। अनुच्छेद 44, 57, 32, 40।
तो देखिए अनुच्छेद 40 जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का। ठीक है सर, संविधान का अनुच्छेद जो 40 है राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, क्या पूछा गया है ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। पूछा गया आपका भारत में अंग्रेजी शिक्षा को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा था बताइए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वुड डिस्पैच 1854 को, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा देखिए वुड डिस्पैच को कहा जाता है 1854 वाला, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा छठे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया है 7वां नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग पूरी तरह प्रभावित हो बताइए। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग जो है बुरी तरह प्रभावित हो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, कागज तथा लौह उद्योग, कौन सा उद्योग। तो देखिए जूट तथा रुई उद्योग, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। विभाजन के कारण भारत का देखिए जूट तथा जो रुई का उद्योग था पूरी तरह प्रभावित हुआ था, तो जो आपका यहाँ पे सातवें पे सी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 8वां नंबर, क्या पूछा गया है ध्यान से देखकर बताइएगा सही होगा। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है बताइए। सांख्य दर्शन से है, योग दर्शन से है, न्याय दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से, किससे। तो महर्षि गौतम का जो संबंध साथियों देखिए आपका न्याय दर्शन से, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 8वें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर है, पूछा गया आपका ध्यान से देखकर बताएंगे। तुराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है बताइए। तुराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है साथियों। तो देखिए यहूदियों की है, जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तोराह जो है आपकी देखिए यहूदियों की पवित्र पुस्तक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 9 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर है, पूछा गया है ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है बताइए। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है साथियों। केशव चंद्र सेन की, देवेंद्र नाथ टैगोर की, गोपाल हरि देशमुख की, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। देखिए प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो आपका केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 10वें पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर है, पूछा गया आपका पाल वंश का संस्थापक कौन था बताइए। पाल वंश का संस्थापक कौन था साथियों, इसका राइट आंसर गोपाल था, धर्मपाल था, देवपाल था, इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए पाल वाल का जो पाल वंश का जो संस्थापक था आपका गोपाल था, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प दिया गया है 11 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12 नंबर है, क्या पूछा गया है ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी बताइए। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी, जो आपके यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ये बात याद रखिएगा। तो जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है और 12 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर है, क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया, क्या बताइए। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया किसको, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए असहयोग आंदोलन को, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 13 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे 14 नंबर, क्या पूछा गया है ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा।
रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्योंकि बताइए। जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो आपका फ्रिज होता है, वो आपका देखिए खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। कैसे? तो देखिए, इसके न्यून तापमान पर जो रोगाणु है मर जाते हैं। जो खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले जो रोगाणु होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो खाद्य पदार्थ है खराब नहीं होता है। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, 15 नंबर है। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। रक्त में ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो, बताइए। रक्त के ए बी वर्ग वाला जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए बी हो, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो। ठीक है, ए बी वर्ग, ए बी रक्त वर्ग वाला जो आपका व्यक्ति है, ऐसे ही व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप यानी कि जो रक्त वर्ग है ए बी हो, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 15 पे आपका राइट आंसर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 60 नंबर है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 16 पर सही उत्तर क्या होगा। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती, बताइए। पक्षी जो होते हैं बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो उस समय उनको जो है सांस की परेशानी क्यों नहीं होती साथियों। तो उनमें देखिए, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। ठीक है, जो आपका पास सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि उनमें देखिए आपके अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 16 पे आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखें, 17 नंबर है। ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर होगा। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है साथियों। ठीक है, वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसुत जल। तो देखिए आसुत जल, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 17 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, आपका मिश्रण नहीं है, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा 17 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। क्या पूछा गया है, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, बताइए। शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो संविधान के अंतर्गत कौन सा एक आपका मौलिक अधिकार है, तो देखिए शिक्षा का अधिकार, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 18 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है आपका एक मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार पहले आपका देखिए मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी आपका देखिए कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। ध्यान से देखकर बताएंगे, अटेंशन क्या हो जाएगा। केरल की राजकीय भाषा क्या है, बताइए। कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, क्या है। केरल की बात करें, ठीक है। केरल की राजकीय भाषा क्या है साथियों, इसका अटेंशन क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका हो जाएगा मलयालम में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका अटेंशन। ठीक है, केरल की राजकीय भाषा आपकी मलयालम है, तो जो सी वाला विकल्प देगा 19 पे आपका आइडेंटिटी होगा। अगला क्वेश्चन देखें 20 नंबर है। ध्यान से देख के बताएंगे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। जवाहर सुरंग किस राज्य में है, बताइए। जवाहर सुरंग की बात कर सकते हो, जवाहर सुरंग किस राज्य में है, तो देखिए जवाहर सुरंग आपका देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है 20 पे आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर है। क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है साथियों, बताइए। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक पर्यटक यानी कि पथिक, एक विजेता या एक विमोचक, क्या है। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों, देखिए बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति, जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर 22 है। ध्यान से देखकर बताएंगे आइडेंटिटी होगा। 22 नंबर, मंत्री परिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, बताइए। मंत्री परिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना जो है त्यागपत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को। तो देखिए आपका राष्ट्रपति को करता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 22 पे आपका राइट आंसर हो। ठीक है साथियों, मंत्री परिषद से त्यागपत्र करने के लिए जो आपका मंत्री है राष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र संबोधित करता है, जो ये वाला विकल्प देगा 22 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। ध्यान से देख बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, बताइए। महरौली लौह स्तंभ आपका कहाँ स्थित है साथियों, जबलपुर में है, अमृतसर में, उदयपुर में या नई दिल्ली में। तो देखिए महरौली आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है, जो आपका वाला पिकअप देगा आपका आइडिया। महरौली लौह स्तंभ की बात करें तो महरौली लौह स्तंभ जो आपका देखिए नई दिल्ली में स्थित है, जो आपका वाला पिकअप देगा 23 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। कुछ भी डाउट होगा हमसे देखिए पूछ के अपना क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, 24 है। ध्यान से आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमें बता दीजिएगा, बेहिचक बताइएगा। विश्व प्रसिद्ध दांत
का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। विश्व प्रसिद्ध जो दांत का मंदिर है कहाँ पर स्थित है। बोध गया में है, रंगून में है, कौंडी में है, कोलंबो में है, कहाँ पर है। तो देखिए जो दांत का मंदिर आपका कैंडी में है, कैंडी में, जो आपका यहाँ पर सी वाला पिकअप देगा 24 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। विश्व प्रसिद्ध दांत का जो मंदिर आपका कैंडी में है, तो जो सी वाला पिकअप देगा 24 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर को। गोल क्रांति का संबंध किससे है। टमाटर से है, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, शलजम उत्पादन से, किससे बताइए। गोल क्रांति की बात कर चाहते हो, गोल क्रांति का संबंध किससे। तो गोल क्रांति का जो संबंध है देखिए आपका शलजम उत्पादन से, जो आपका सॉरी आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन से। जो बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी वाला सही उत्तर है, आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का जो संबंध है साथियों आलू उत्पादन से, आपका बी वाला जो दिया गया विकल्प आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देंगे 26 नंबर है, क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर बताइए। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या आपकी कहाँ पर पाई जाती है साथियों। 26 पे राइट आंसर हुआ तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या जो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा 26 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेंगे 27 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे बताइए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा 27 पे। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ देखिए आपके राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण शामिल थे, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 27 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या। 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी बताइए। 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 पे। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 1857 में बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 28 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है बताइए। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना जो त्यागपत्र है किसको देता है साथियों। राष्ट्रपति को देता है, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है, या अपने राज्य के राज्यपाल को देता है। किसको किसको देता है तो देखिए राष्ट्रपति को देता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 29 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र है राष्ट्रपति को देता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 30 नंबर, ध्यान से देकर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है बताइए। तो देखिए जर्मनी के सहयोग से, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 30 पे आपका राइट आंसर। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है जर्मनी के सहयोग से की गई है, तो जो ये वाला विकल्प देगा 30 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 30 नंबर है, क्या पूछा गया, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के उत्तर दो। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया बताइए। तो देखिए भाग 3 में, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो जो बी वाला विकल्प देगा 31 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या पूछा गया। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं बताइए। विधान परिषद में कितने सदस्य जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1/6, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विधान परिषद में आपका देखिए 1/6 सदस्य हैं राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 32 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 33 नंबर, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे बताइए। रामानुज थे, शंकराचार्य थे, माधवाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे, कौन थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले
प्रथम आचार्य कौन थे साथियों? देखिए रामानुज थे। तो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले आपके प्रथम आचार्य रामानुज थे, जो ए वाला विकल्प देगा 33 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये क्या पूछा गया? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी साथियों? 34 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1923 ईस्वी में। जो आपका डी वाला पिकअप देगा 34 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 35 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया? बताइए, संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्ग में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में, आंग्ल भारतीय समुदाय में, एक सभी में किया गया था। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्लियर है। संविधान के अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय, ये जो वर्ग दिए गए इनके संबंध में जो है आपके विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 35 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। 36 नंबर है, पूछा गया आपका राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। किसकी स्थापना से बताइए? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे साथियों। किसके? हिंदू कॉलेज से, रिपन कॉलेज से, MAO कॉलेज से या संस्कृत कॉलेज से? तो देखिए हिंदू कॉलेज से। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जो है आपके देखिए हिंदी कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। जो आपका ए वाला विकल्प है 36 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे राइट आंसर क्या पूछा गया आपका। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर के लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? तो 1894 ईस्वी में। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका देश के आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना देखिए आपका कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना देखिए आपकी 1854 ईस्वी में हुई थी, 1894 ईस्वी में हुई थी। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 37 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। पूछा गया आपका बुशमैन बद्दू आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? बताइए, बुशमैन बद्दू आदि जनजाति आपके देखिए किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है साथियों? 38 पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए उष्ण मरुस्थल में पाई जाती है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 38 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है साथियों? बताइए, तैगा प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में या विषुवतीय प्रदेश में? कहाँ पर? तो देखिए आपकी पाई जाती है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 39 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में आपको देखिए सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा? बताइए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, कौन सा है? देखिए पश्चिम बंगाल। जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 40 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पर? बताइए, क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा से,
समताप मंडल से या प्रकाश मंडल से। बताइए ओजोन परत आपका किस में अवस्थित है साथियों, इसका आइडेंटिफाई करो। देखिए आपका जो ओजोन परत है आपका समताप मंडल में अवस्थित है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। 42 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे आंसर का। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती, बताइए किस परिस्थिति में जो आपकी मंत्रिपरिषद है साथियों विघटित नहीं हो सकती, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए किसी मंत्री के त्याग पत्र से, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी मंत्री के त्याग पत्र से जो आपकी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 42 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर होगा। मृत घाटी स्थित है कहाँ पर, बताइए जो मृत घाटी है कहाँ पर स्थित है। सारा महोत्सव में है, कालाहारी महोत्सव में है, कैलिफोर्निया में है, अरब में कहाँ पर रहते हो। देखिए मृत घाटी आपकी अवस्थित है कैलिफोर्निया में, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 43 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है कहाँ पर, बताइए विश्व का सबसे गर्म जो प्रदेश है कहाँ पर स्थित है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में है, चीन तुल्य प्रदेश में है, सहारा तुल्य प्रदेश में, कहाँ पर है। तो देखिए आपका सहारा तुल्य प्रदेश में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 44 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश आपका देखिए सहारा तुल्य प्रदेश में स्थित है, तो डी वाला विकल्प 44 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं, बताइए किस फसल के लिए जो आपकी पानी की जो अधिकता है आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं। साथियों धान के लिए, जूट के लिए, चाय के लिए, मूंगफली के लिए। तो देखिए चाय के लिए जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चाय की जो फसल है इसके लिए जो पानी की आवश्यकता है अधिक लगती है लेकिन इसका जो जमाव है इसके लिए सही नहीं होता, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी साथियों क्या थी, इसका राइट आंसर क्या देखिए श्रीरंगपट्टनम थी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 46 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 47 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया, उत्तर देंगे। निम्न देशों में से अधिक जनसंख्या किसकी है, बताइए इंडोनेशिया के, जापान के, पाकिस्तान के, सूडान की है, किसकी है। निम्न देशों में से अधिक जनसंख्या किसके साथ है, तो देखिए इंडोनेशिया की, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है 47 पे। अगला है आपका देखिए 48 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन थे, बताइए सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन थे साथियों। 48 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गुरु अर्जुन देव थे, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 48 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का पूछा है आपका। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था, बताइए निम्नलिखित में से भारत में पहला जो आपका नगर निगम है कहाँ पर स्थापित हुआ था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चेन्नई में हुआ था, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई में देखिए आपका भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 49 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया, उत्तर देंगे। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था, बताइए भारत में पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ है साथियों कब और कहाँ हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ था, जो बी वाला विकल्प देगा 50 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सभी का। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी क्लास से साथियों आज की यहाँ पे कंप्लीट होते हैं जीके जीएस की। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। बाकी आपसे कोई क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा एक, बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आपका डाउट होगा हमसे क्लियर कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में दोपहर को 2 बजे रिज्यूम वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाकी आपसे अगर क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।